ऐसा नहीं है भैया, इधर आओ। गाड़ी भागने लगा। खाना खाने रुके थे, अब सब वापस आने लग गए। ये तो वही है। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राइटी व्लॉग में। दोस्तों, आज की हमारी यात्रा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह नर्मदा नदी किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों, हमारी यात्रा के साथ साथ आपको आज यह भी बताएंगे कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास क्या है, यहाँ हम कैसे जा सकते हैं और कब जाना सबसे अच्छा रहता है, और यहाँ रहने की और खाने की व्यवस्था कैसी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा चैनल ब्लॉगिंग चैनल है और मैं अपने भारत के विश्व प्रसिद्ध मंदिर और रहस्यमयी जगहों पर जाकर वहाँ की सारी जानकारियाँ बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिट्टू, आज जा रहे हम लोग। हाँ मिट्टू, तो आज की हमारी यात्रा कहाँ की है? ओमकारेश्वर की। कितने दिन का है? 2 दिन का टूर है। 2 दिन लगेंगे, 1 दिन जाने में 1 दिन आने में। बाबू मोसाई, इधर आ जाओ। इतनी देर क्यों लग रही है? भाईचारा दिख गई ना, अंधेरी। तो तैयार हो गए सब लोग? और इधर दिखाओ, इधर दिखो, दिखो दिखो, मुंह दिखो। दिख नहीं रहा। चलो, कहाँ जाना है? चलेगी? नहीं जाएगी, उधर तो कुछ दिख नहीं रहा ना, तो क्या कैमरे में समझ में नहीं आता। दोस्तों, हमारा जो सफ़र है वो 300 किलोमीटर का है और हमें करीब 7 से 8 घंटा जाने में लगेगा। भैया, इधर आओ। ये इधर देखो इन लोग को। गाड़ी भागने लग गई। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अगर आप ट्रेन से आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको भुसावल या इटारसी के रास्ते खंडवा रेलवे स्टेशन पर आना होगा, जहां से ओमकारेश्वर की दूरी 75 किलोमीटर की है। और दूसरा रास्ता इंदौर से है, जो करीब 90 किलोमीटर पड़ता है। इंदौर से आपको ओमकारेश्वर तक आने के लिए बस या टैक्सी का साधन मिल जाएगा। चलो उतर जाओ, खाना खा लो। तो बताओ कितनी देर का सफर तय कर लिए अभी? यहाँ पे खाना खाना खाने रुके थे, अब सब वापस आने लग गए। पानी गिरा दिए सब पूरे। मेरा मोबाइल कहाँ है यार? यहाँ सब गिरा दिए पूरा पानी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो चलो भैया, फिर उतर गए। अब यहाँ पर क्या खाएंगे? घास फूस। दोस्तों, करीब 150 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम खाना खाने के लिए करीब 1 घंटे के लिए रुक जाते हैं, जिससे थोड़ा आराम भी मिल जाता है। ये देखो, इधर उधर बस ले जाए।
पिकनिक मनाने आए क्या सब? हाँ रुक जा रुक। क्यों खा क्यों नहीं रहा? अन्नू कैसे खा रही देगी इसको? तू क्यों नहीं खा रहा? ओए, कितना अच्छा दिख रहा है व्यू। पहुंच गए, 6:30-7 बज रहा है। मिल गया रूम सबको। ठीक है वैसे भी। तो क्या हुआ, सबको मिल गया रूम? खाने को दिमाग खा रही तब से तो। हम लोग करीब 7 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे और 1300 रुपये में 2 रूम लिए थे जो काफ़ी बड़े थे। यहाँ पर आपको 400-500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के अच्छे रूम मिल जाते हैं। इसको कौन सा पुल बोलते हैं? झूला पुल। क्यों अन्नू, कौन सा पुल है ये? झूला पुल। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम नर्मदा नदी में स्नान करने जाते हैं और आने के बाद तैयार होकर दर्शन के लिए रवाना होते हैं। हाइट कम है ना इसलिए कहते हैं। ये आ गई हमारी सेना। आधी सेना। बाकी कहाँ गए सब? ये तो वही है, ये पूरी एक जैसे है। कहाँ जा रहे हैं अभी अपन? चलो जाएगा। दोस्तों अगर आप बिना भीड़ भाड़ के अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको ऑफ सीजन में आना पड़ेगा, जैसे कि शिवरात्रि और सावन के महीने में बहुत ज़्यादा संख्या में भक्त आते हैं और यहाँ पर दर्शन करने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो ये आपको 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। भैया इधर आ जाओ साहब, वीडियो में दिखने लग जाओ। दिख रही है क्या मालूम? दिख रहे कि नहीं दिख रहे क्या मालूम? चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ओमकारेश्वर का इतिहास क्या है। ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल पर्वत ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुपचाप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी ने उनसे कहा कि मुझे मालूम है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन फिर भी तुम सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, लेकिन तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। नारद जी की इन बातों को सुनकर विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे।
नारद जी की बातें उन्हें बार बार चुभ रही थी और वो बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर उनके अहंकार की हार हो चुकी थी। अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बना लिया। उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया, जिसके बाद भगवान शिव विंध्याचल पर्वत से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस बात पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि भी वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहां वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी। वहां पर स्थापित शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, ओमकारेश्वर शिवलिंग से जुड़ी दूसरी कहानी है कि राजा मंधाता ने यहाँ पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ पर ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता मानी जाती है। दोस्तों, तीसरी कहानी के बारे में कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ था और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए थे, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में आए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित कर दिया था। यहाँ पर 2 शिवलिंग स्थापित हैं, एक है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, ऐतिहासिक प्रमाणों के हिसाब से यह मंदिर करीब 5500 साल पुराना माना जाता है। दोस्तों, अभी हम ओमकारेश्वर मंदिर के पीछे जो पर्वत है वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर भी प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जो पत्थरों से बनाए गए थे। यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति भी है, जिन्हें पाताली हनुमान भी कहते हैं। आ जाओ ऊपर। जय शिव। दोस्तों, आखिरी में हम बात करते हैं यहाँ पर खाने की व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर होटल बहुत सारी मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा खाना, शुद्ध शाकाहारी खाना भी मिल जाएगा, जो 120 रुपये थाली या तो 150 रुपये थाली के हिसाब से मिल जाएगा, या हम अपने हिसाब से भी खाना ऑर्डर करवा सकते हैं। हो गया खाना? सबसे ज्यादा खाना मैंने और यश ने खाए हैं। हो गया? कितना किलो हो गया? तो बता दो, यहाँ की यात्रा समाप्त हो गई है और अब निकलने वाले घर नहीं, अभी सिंगाजी महाराज जाएंगे। मतलब एक जगह और जाना।